देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद जस्टिस उदय उमेश ललित जब मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उसके बाद से अगले 15 दिनों की बात करें तो रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निपटारा हुआ है। पहले दिन सबसे ज्यादा 546 केसेस का निपटारा हुआ। इसके बाद अभी तक 29 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक कितने केसेस का निपटारा हुआ है, इसके बारे में आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े सच में बहुत सुखद हैं और राहत देने वाले हैं। इस दौरान कुल 13,791 केसेस का निपटारा हुआ, यानी 2,447 जिसमें ट्रांसफर पिटीशन थे और 3,084 रेगुलर मैटर, जिसमें कुल मिलाकर 16,875 मामलों की लिस्टिंग हुई थी, जिसमें से 4,000 से ज्यादा मामले निपटा दिए गए। आंकड़े अगर विश्लेषण करें तो 3,531 मिसलेनियस मैटर थे, 1,202 ट्रांसफर मैटर थे, जिसमें 266 रेगुलर मैटर सुने और निपटाए गए। पहले दिन सबसे ज्यादा 546 केसेस निपटाए गए। 5 सितंबर को सबसे ज्यादा 5,493 केसेस 5 सितंबर तक निपटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस की बात करें तो 70,310 पेंडिंग यानी लंबित मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिसमें 51,839 मिसलेनियस हैं और 18,471 रेगुलर हैं। मिसलेनियस वो मामले होते हैं जो नए फ्रेश मैटर्स आते हैं या फिर ऐसे मामले जिसमें नोटिस जारी किया हुआ है और उसके बाद सुनवाई होनी है। रेगुलर मैटर जो वर्षों से चल रहे हैं या अपीलीय मामले होते हैं, वो रेगुलर मैटर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ललित के चीफ जस्टिस बनने के बाद लंबे अरसे बाद यानी कई वर्षों बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रिकॉर्ड मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें सुनवाई चल रही है। अभी अगर बात करें तो नए नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 2 शिफ्टों में काम तो वैसे ही होता है, एक 10:30 बजे से 1-1:30 बजे तक और 1 से 1:30 बजे के बीच तक, और उसके बाद 2 बजे से बेंच बैठती है, फिर 4 बजे तक मामले सुने जाते हैं। यानी सेकेंड हाफ में जिस तरह से मामलों को सूचीबद्ध किया जाता है सुनने के लिए, उसमें प्रत्येक मामले में लगभग पहले शुरू में तो ये नियम था कि 30 मामले हर बेंच के सामने लगाए जाते थे, जिसमें सुनने के लिए सिर्फ 4 मिनट मिलते थे। लेकिन उसके बाद जब ये कहा गया कि समय बहुत कम रहता है, इतनी देर में मामले सुने नहीं जा सकते हैं, 120 मिनट यानी 2 घंटे के लिए बेंच बैठती है दूसरी शिफ्ट में, और उसमें अब ये कहा गया कि 20 मामले सूचीबद्ध किए जाते हैं, जिसमें 6 मिनट एक मामले की सुनवाई के लिए मिलता है। हालांकि जजेस का कहना है कि फाइल पढ़ने के बाद फिर अगर 6 मिनट में ना तो ठीक से सुनवाई हो पाती है और ना ही वो मामले को पूरा समय दे पाते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा, क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने 2-3 दिन पहले अपने एक ऑर्डर में लिखवाया था कि चूंकि मामले की सुनवाई अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि 6 मिनट एक मामले को सुनने के लिए मिलते हैं और इतना समय काफी चुनौती भरा होता है जिसमें एक मामले को सुनकर निपटाया जाए या सुनकर उसमें कुछ तय किया जाए। कोर्ट ने इसीलिए ये कहा कि चूंकि वो फाइल पढ़कर आते हैं, 6 मिनट का समय होता है, लिहाजा इसको टालने के लिए और समय नहीं मिल पाता है कि टालें और फिर दोबारा वही फाइल पढ़नी पड़े और फिर वकील उसमें समय ले ले या फिर मोहलत मांग ले या फिर मामले को टालने की अपील कर दे, तो ये उचित नहीं है। इसके बाद जस्टिस ललित को एक सार्वजनिक अपने स्वागत में आयोजित समारोह में यह कहना पड़ा कि जजेस के बीच केस मामलों को सूचीबद्ध करने को लेकर यानी लिस्टिंग को लेकर कहीं कोई मतभेद नहीं है, सारी चीजें सही दिशा में चल रही हैं। जिस तरह से जस्टिस ललित ने अपने कार्यभार संभालने के बाद, देश का मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जिस तरह से मामलों को हैंडल किया है, सूचीबद्ध यानी लिस्टिंग को लेकर नए नियम कायदे बनाए हैं, उसे देखकर उम्मीद तो जगती है और ये लगता है कि अगर यही सिस्टम आगे फॉलो किया जाए तो ये जो लंबित मामलों का बोझ है, अदालतों से इनको कम किया जा सकता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।